वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ा था। आज हम वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के भेद समझते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। वाक्य के भेद देखिए कैसे होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। आप समझते हैं सबसे पहले रचना के आधार पर। तो जो रचना के आधार पर जो भेद होते हैं वह भी तीन प्रकार से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो जो रचना के आधार पर भेद हैं वो कितने आधार पर? तीन आधार पे हैं। सरल वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं, मिश्र वाक्य हैं। अब समझते हैं सरल वाक्य के बारे में। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे साक्षी पुस्तक पढ़ रही है, तो इसमें देखिए साक्षी पुस्तक पढ़ रही है, इसमें केवल एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है कि पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है। इसमें देखिए मैंने अपना कार्य कर लिया है, तो इसमें भी आपका मैंने जो है वो उद्देश्य है और अपना कार्य कर लिया ये पूरा विधेय है। ये पार्ट हमारा कैसा है? पूरा ये वाला जो पार्ट है ये पूरा हमारा विधेय का पार्ट है, और ये जो आगे वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है जो इसको हम उद्देश्य कहेंगे, ये हमारा उद्देश्य का पार्ट है। अब देखिए ये तो हुआ सरल वाक्य। सरल वाक्य को एक बार फिर इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य, कितना? एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण हमने समझ ही लिए इसके। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य, यहाँ से समझ लीजिए, दो या दो से अधिक वाक्य अगर समुच्चय समूह के रूप में जुड़े हों तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का मतलब ही होता है एक से अधिक। ठीक है। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं। अंकुर विद्यालय आया, ये तो हमारा एक वाक्य हुआ, लेकिन मुझसे नहीं मिला। ये कैसे? दो वाक्य हो गए कि नहीं? अंकुर विद्यालय आया लेकिन मुझसे नहीं मिला। ईशा मुंबई से आई और प्राची से मिली, इसमें भी ईशा मुंबई से आई एक वाक्य हो गया, प्राची से मिली दूसरा वाक्य हो गया। ठीक है। तो संयुक्त वाक्य आप समझ गए हैं कि जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य हों, समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य समझ लेते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य अन्य वाक्य आश्रित या गौण हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जिसमें एक वाक्य तो प्रधान हो लेकिन जो दूसरा वाक्य आश्रित से, आप समझिए, जो दूसरा वाक्य हो वो इसी पे आश्रित हो, पहले वाले वाक्य पे। ठीक है। देखिए जैसे ही मैं घर से निकला वैसे ही बरसात होने लगी। अब देखिए इसने ये कहा जैसे ही मैं घर से निकला, ये तो हमारा प्रधान वाक्य हो गया। ये हमारा कैसा प्रधान एक वाक्य हो गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला वाक्य कह सकते हैं। मतलब ठीक। अब वैसे ही वर्षा होने लगी या बरसात होने लगी, तो ये जब बरसात, उसका क्या कहना था? जब वह घर से निकला तो वर्षा होने लगी। तो ये जो वाक्य है इस पर डिपेंड है, इस वाक्य पे डिपेंड है। अब देखिए माँ ने कहा कि वह कल बाजार जाएंगी। माँ ने कहा कि वह कल बाजार जाएंगी, तो कल बाजार जाएंगी ये इन पे डिपेंड है। ये तो माँ ने कहा है ना, अब वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी। ठीक है। तो ये आप ऐसे समझ लीजिए, एक वाक्य होता है प्रधान होता है, दूसरा वाक्य होता है अन्य वाक्य जो होता है आश्रित या गौण होता है। ठीक है। आश्रित या गौण होता है। अब ये हुआ हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र और संयुक्त वाक्य में यही अंतर है। जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और जो मिश्र वाक्य होते हैं वो उसमें एक वाक्य तो आपका प्रधान रहेगा, एक वाक्य आश्रित रहेगा। अब जो ये देखिए अर्थ के आधार पर है, ये आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है बुक में, लेकिन इतनी दी गई है बात। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक्स। और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, और इस चैप्टर का आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेना। बहुत ही कठिन चैप्टर नहीं है, सरल है। अगर सही से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। कहीं पे डाउट हो तो क्लियर कर लेना। थैंक यू।